इस शहर में पहचान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं। इस नाचीज को इंसान बनाया है आपने, इस नाचीज को इंसान बनाया है आपने। डॉक्टर अवधेश पॉल जी माइक पर। आज के संविधान दिवस समारोह 2024 में उपस्थित सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, सभा के संचालक, संयोजक, आयोजक और सभा में उपस्थित दूर दूर से आए हुए लोग, तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, जो आप लोग दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं। मैं कोई बहुत वक्ता नहीं हूँ, नहीं मुझे भाषण देना आता है। मैं शुरू से ही विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी जहाँ जाता हूँ हमेशा प्रयास करता हूँ, हर बिंदु पर विज्ञान ही खोजता हूँ। इसका मैंने अनुभव किया है। मैं चाहता हूँ आप भी जहाँ हैं विज्ञान ही खोजें। देश के भला उसी में है और देश का भला है हमारे। मैं एक छोटी सी सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाऊंगा और मैं चाहूँगा कि इसको आप ध्यान सुनें। यह बात उस समय की है जब माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले व फातिमा शेख के अपार संघर्षों के बाद जब उसका कुछ असर समाज में दिखने लगा था, लोगों के अंदर कुछ पढ़ने की ललक उत्पन्न होने लगी थी, उसी समय पुणे शहर में पैदा होती हैं आनंदीबाई जोशी। उनका जन्म दिवस होता है 31 मार्च 1865, करीब करीब 200 से कुछ साल पहले। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप इससे सतर्क हो गए तो शायद आपकी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। इसलिए मैं इस बात को आनंदीबाई जोशी का उम्र महज 9 साल रहता है। उसी समय उनकी शादी जो है एक 29 साल के युवा के साथ कर दी जाती है। आप सोचिए कितना वैल्यूएशन था उस जमाने में और आज की क्या स्थिति है, इसे आप तुलना करना चाहिए। जब 29 साल के गोपाल राव के साथ आपकी शादी हो जाती है, शादी के कुछ ही साल बीतते हैं, आनंदीबाई जोशी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो उसकी 9 साल की उम्र में शादी होती है और महज 5 साल बाद ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अच्छी बात है पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, लेकिन उसी के साथ एक दुर्घटना होती है, एक अवांछनीय इवेंट भी उनके साथ होता है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बताते चलें, जब उनकी शादी राव जी के साथ होती है, राव जी का एक शर्त होता है, हम तुमसे शादी इसी शर्त पर करेंगे कि शादी के बाद भी तुम अपना पढ़ाई जारी रखोगे। लेकिन शादी होने के बाद जोशी अपने क्रियाकलापों घर की गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हैं और अपने मूल मुद्दे से भटक जाती हैं। जैसे ही 14 साल की उम्र में उनका बच्चा पैदा होता है, एक दिन बच्चे को तेज बुखार आता है। बच्चे की तबीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है और बिगड़ने के बाद जैसा कुछ आज लोग करते हैं वही काम आनंदीबाई जोशी करते हैं। भगवान के सामने जाकर के सर फटक फटक करके रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, कहती हैं हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन कोई भगवान हो तब तो सुने। उनके पति गोपाल राव जी उनको संभालते हैं और कहते हैं जोशी हमें ऐसी हालत में हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन
दुर्भाग्य देखती है। उस समय के जो हॉस्पिटल हुआ करते थे उसमें महिलाएं नहीं हुआ करती थी। क्योंकि महिलाएं नहीं हुआ करती थी, इसलिए आनंदीबाई जोशी को लोग लज्जा के कारण बच्चे को लेकर अस्पताल जाने में उन्हें शर्म आती है और अस्पताल नहीं जाती है। पुनः बच्चे के ठीक होने के लिए भगवान के सामने सर पटकती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। पहले तो उनको ये लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हमारा बच्चा का बुखार उतर गया, इसलिए मेरा बच्चा शांत हो गया है। लेकिन हुआ कुछ और। वह नन्हा सा बालक उस समय मर चुका होता है। ये दुख की बात, जैसे ही आनंदीबाई जोशी बच्चे को गोद में दोबारा उठाती हैं, सीने से लगाती हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। रोने लगती हैं। इस पर गोपाल राव जी को बहुत गुस्सा आता है, आनंदीबाई को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी परिवार है, उनको भी लाइन पे आना पड़ता है। फिर अपनी पत्नी को बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, आगे से हम लोग परिवर्तन करेंगे। क्या तुम जो वादा मुझसे किया था उस वादा को अब पूरा कर सकती हो? आनंदीबाई जोशी को याद दिलाते हुए वो कहते हैं कि जो तुमने शिक्षा का अलग जगाने के लिए कहा था, तुम्हें पढ़ने के लिए जो मैंने कहा था, क्या उस पर तुम कायम रह सकती हो? आनंदीबाई जोशी को अंदर से जोश आता है और उस समय तत्कालीन समय में वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाती हैं और वहाँ पर जाकर मेडिकल की डिग्री लेती हैं। वही भारत की पहली महिला नागरिक होती हैं जो अमेरिका से MD करके आती हैं, और इस प्रकार भारत में सबसे पहले महिला डॉक्टर अगर होती हैं तो वो आनंदीबाई जोशी होती हैं। उसके बाद अमेरिका से आने के बाद भारत की जनता को सेवा करती हैं, और जैसे ही कुछ समय बीतता है, कुछ सालों के बाद हर किसी का जो अंत होता है, परिनिर्वाण होता है, वैसे ही उनका भी परिनिर्वाण 26 फरवरी 1887 को हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शिक्षा के अभाव में अगर आनंदीबाई जोशी पढ़ी लिखी होती, उनको ज्ञान होता, तो एक बार अपने पति की बात मान लेती और हॉस्पिटल चली जाती। दूसरी बात, यदि अगर शिक्षा उस समय उत्पन्न रहा होता, ठीक क्वालिटी रही होती, लोगों के अंदर अवेयरनेस रहा होता, तो उस समय एटलीस्ट एक महिला डॉक्टर होती जिससे वो जा करके अपनी बात कह करके लोग लज्जा के कारण उनको छिपाना नहीं पड़ता। तीसरी बात, उस समय का जो अंधविश्वास था कि भगवान पर विश्वास कर करके सर पटक पटक करके अपने बच्चे को प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं बचा पाए, अगर अंधविश्वास उनके अंदर नहीं रहा होता तो वो बच्चा हॉस्पिटल गया होता और कुछ और ही करता। किसी ने कुछ आप ही कहा है, कहना पड़ रहा है मुझे, चाहता हूं कि आप लोग भी इसको आत्मसात करें। एक जगह मैं पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें मिल गया है, चंद लाइनें मैंने लिखा है। किसने लिखा है मुझे नहीं पता। भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, दिन किए भाग जगता तो कार्यालय नहीं होते। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए